अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। लास्ट टाइम हमने बात की थी, होम टैब चल रहा था हमारे पास, उसमें हमने ग्रुप की बात की। जो सेकंड ग्रुप था हमारे पास फॉन्ट। आज थर्ड हमारे पास ग्रुप है जिसको बोला जाता है पैराग्राफ। होम टैब में पैराग्राफ का ग्रुप है। इसमें इसको थोड़ा मैं आपको स्लाइड करा के चेक करा देता हूँ इसके स्लाइड को। अब इसमें देखें हमारे पास बुलेट्स मौजूद हैं। बुलेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, मल्टी लेवल्स होंगे। इंडेंटेशन दो तरह से वैसे होती है, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है उसमें, और हैंगिंग। इंडेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है और डिक्रीज़ किया जा सकता है। मतलब पैराग्राफ से पहले जो गैप होगा उसको हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो हम सेट कर सकते हैं। हमारे पास जो है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट होता है। डायरेक्शन मतलब ये कि उर्दू में हम लिखना चाह रहे हैं या इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद सॉर्टिंग है, तरतीब दे सकते हैं टेक्स्ट की, डेट की या फिर नंबर की। ठीक है, टेक्स्ट, डेट, नंबर की हम तरतीब एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास मज़ीद फ़ीचर कौन से हैं? शो एंड हाइड के एक फ़ीचर है जिससे हम ये आपको इसमें दिखाऊंगा। इसमें तकरीबन 8 से 10 फ़ीचर होते हैं। अगर हम टेक्स्ट को हाइड करते हैं, उसको शो करना हो तो कर सकते हैं। पैराग्राफ मार्क बताता है हमें कि कितने पैराग्राफ्स हैं। एक्यूरेसी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट्स होती है हमारे पास हॉरिजेंटली और वर्टिकली, दो तरह से। हॉरिजेंटली हमारे पास 4 तरह की अलाइनमेंट होती है। लेफ़्ट होती है, राइट होती है, सेंटर और जस्टिफाई। साथ में शॉर्ट कीज़ भी लिख दी गई हैं और मैं प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट जो हमारे पास होती है उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। और उसके बाद शेडिंग होती है। अगर पैराग्राफ को हम बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, उसको शेड कहा जाएगा। ये शेडिंग है। और बॉर्डर होता है। बॉर्डर नॉर्मल हमारे पास पैराग्राफ का बॉर्डर हो सकता है, पेज बॉर्डर हो सकता है, टॉप बॉर्डर, बॉटम, लेफ़्ट, राइट या ऑल बॉर्डर या इनसाइड बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर। बहुत सी तरह से बॉर्डर होता है। इसको प्रैक्टिकली देखना है हमने, तो सबसे पहले हम वर्ड को ओपन करेंगे और इसमें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा। हम बात कर रहे हैं इस थर्ड ग्रुप की बात करें, पैराग्राफ, जिसके अंदर यहाँ पर आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। बुलेट्स के बाद नंबरिंग नज़र आ रही है। उसके बाद मल्टी लेवल्स है। इंडेंट को इंक्रीज़ करना है, इंडेंट को डिक्रीज़ करना है। इंडेंटेशन के बाकी जो ऑप्शन है, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, वो यहाँ पर ये जो कोने पर आपको एरो नज़र आता है ये कहलाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाता है। तो इस पर क्लिक करके उसमें आपको नज़र आ जाएंगे ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट के लिए। ये आपको जो डायरेक्शन का मैं बता रहा था उसके लिए ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये सॉर्टिंग का फ़ीचर मौजूद है तरतीब देने के लिए। शो एंड हाइड का आपको फ़ीचर यही नज़र आ रहा है। ये अलाइनमेंट होती है हॉरिजॉन्टली, लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है और ये जस्टिफाई। लाइन स्पेसिंग है, वर्टिकल अलाइनमेंट। उसके बाद शेडिंग है और शेडिंग के बाद ये आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो इनके इस्तेमाल देख लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकली किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जूमिंग को मैं कम कर देता हूँ यहाँ पर 200% चले यहाँ पे। तो अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैराग्राफ हो। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, एंटर किया, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गए। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये पैराग्राफ कितने हैं, मुझे आइडिया नहीं हो रहा। तो इनको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, बुलेट्स पे क्लिक करना है यहाँ पर। तो ये शो करेगा, बुलेट्स शो करेगा कि कितने पैराग्राफ हैं या कितने स्टेप होते हैं। क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स आ गए। आप जब एंटर प्रेस करेंगे, लिखते जाएंगे, आप कुछ टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हर स्टेप पर आपको बुलेट्स नज़र आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि बुलेट्स को ख़त्म कर दें तो इन सबको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर नंबरिंग की बात करते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके नंबरिंग लगा सकते हैं। 1 2 3 4 भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं या फिर रोमन में भी हो सकता है। ये भी हर स्टेप पर नंबरिंग ऑटोमेटिकली चलती जाएगी। अगर हम मल्टी लेवल की बात करते हैं तो फिर आपको पता होगा जैसे मैथमेटिक में होता है एक चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज और उसकी जुज़ होती है, वैसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर आपने थोड़ा फ़र्क देना पड़ेगा। मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जहाँ स्टाइल्स नज़र हैं वहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ हेडिंग पर, हेडिंग 1 पे। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ
और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ से हेडिंग 1 थी तो इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 2, और ये जो तीसरा पैराग्राफ नज़र आ रहा है आपको, इसको हेडिंग 3 कर देता हूँ। अब इन तीनों पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूँगा और इन पे इम्प्लीमेंट कर दूँगा मल्टी लेवल्स। यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह से हमें चाहिए। आर्टिकल सेक्शंस में चाहिए तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 1 सेक्शन उसका 1.01 और उसकी जुज़ बन चुकी है। तो ये होते हैं हमारे पास मल्टी लेवल्स। कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ अंडू के लिए, एक स्टेप पीछे जाने के लिए, जो पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इंडेंट को इंक्रीज़ करना है तो ये बटन प्रेस करें, जो राइट साइड पर एरो बना हुआ है, इंडेंट इंक्रीज़, इंडेंट डिक्रीज़। पैराग्राफ से पहले गैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसकी शॉर्टकी क्या होती है? कंट्रोल M और कंट्रोल शिफ्ट M इसके लिए यूज़ करते हैं, इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए और इंडेंट को डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मज़ीद क्या होता है, ये राइट टू लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है। ये मैं पैराग्राफ के जो मज़ीद फीचर्स हैं ये मैं सारे कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा उर्दू का भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन भी कोई स्टूडेंट ने किए थे उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। पहले थोड़ी मैं सॉर्टिंग भी छोड़ रहा हूँ, अभी पहले ही बात कर लेते हैं अलाइनमेंट्स की, उसके बाद हम सॉर्टिंग की तरफ भी आते हैं। आपके पास कुछ लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट साइड पर लेकर आना है तो यहाँ क्लिक कर दें, राइट पर आ गया। अगर लेफ़्ट पर लाना है तो लेफ़्ट पे क्लिक करें, सेंटर के लिए सेंटर। इसकी शॉर्टकी क्या होती है? कंट्रोल R फॉर राइट, कंट्रोल L फॉर लेफ़्ट और कंट्रोल E फॉर सेंटर। अच्छा ये भी याद रखें कि एक बार कंट्रोल E प्रेस करेंगे आप तो सेंटर में जाएगा, दूसरी बार जिस पोजीशन में पहले था वहीं चला जाएगा अगर आप दोबारा कंट्रोल E प्रेस करेंगे। तो मैं बता चुका हूँ कि कंट्रोल C क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कॉपी के लिए होता है। तो ये कंट्रोल L हो गया, कंट्रोल R हो गया और कंट्रोल E सेंटर के लिए हो गया। अगर इसको देखते हैं हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड से देखें ये इक्वल है, राइट साइड से देखें इक्वल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ राइट साइड से भी इक्वल हो, तो कंट्रोल J प्रेस करेंगे, J फॉर जस्टिफाई, तो ये राइट साइड से इक्वल हो जाएगा। लाइनों के दरमियान जो स्पेस है इसको कंट्रोल करना है तो यह लाइन स्पेसिंग है, 1 कर सकते हैं, इसको 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, यहाँ से जो भी बढ़ाना चाहिए। या वैसे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। इसमें जाकर आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हो सिंगल के आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो ख़ुद से भी कोई यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। पैराग्राफ को कलर लगाना है आपने, जैसे जिसको मैं कह रहा था बैकग्राउंड कलर, तो ये आपके पास शेडिंग का ऑप्शन मौजूद है। क्लिक करें तो ये शेड आ गया, एंटर प्रेस करेंगे, लिखते जाएंगे, ये शेड साथ साथ बढ़ता जाएगा। अगर इन सारे पैराग्राफ्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं इस पर बॉर्डर लगाएं, टॉप बॉर्डर, बॉटम है, लेफ़्ट राइट हो गया, ऑल बॉर्डर ये आपको दिखा भी रहा है नीचे रिजल्ट में, आउटसाइड बॉर्डर हो गया, इनसाइड बॉर्डर हो गया, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर हो गया, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर होगा। ये जब वर्टिकली पोजीशंस होंगी हमारे पास, अक्सर कॉलम्स वगैरह जब हम बनाएंगे आगे तो उसमें होगा। उसके अलावा अगर सेटिंग में आ जाए आप, इसमें आपके लिए और आसान है, 3 टैब्स हैं, बॉर्डर्स है, सेकंड पेज बॉर्डर और थर्ड शेडिंग का मैं बता चुका हूँ, वो शेडिंग का ऑप्शन है। बॉक्स पे क्लिक करें, ये आपको बॉक्स बन के बॉर्डर का नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं स्टाइल इसका ऐसा हो, ये आ गया। इसका कलर आप चाहते हैं रेड होना चाहिए, ठीक है, रेड हो गया। उसके बाद इसकी मोटाई बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ा सकते हैं। इनसाइड रखना है बॉर्डर, यहाँ से अगर ऊपर से ख़त्म करना चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट राइट से, या फिर उसके बाद इनसाइड। ओके करें तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको रिज़ल्ट इसका। यही आप चाहते हैं कि हम पेज पर भी इम्प्लीमेंट करें तो आप सेटिंग में चले जाएं, क्लिक करें और इसमें जाकर पेज बॉर्डर पे क्लिक करें, और यही बॉर्डर चाहिए तो यहाँ आपको नज़र आएगा। क्लिक करें, इनमें से कोई बॉर्डर लें, कलर वगैरह चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। और अब मैं बात कर रहा हूँ पेज बॉर्डर की, तो आपको ये पेज का बॉर्डर नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा इसको जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं पूरे पेज का बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। अब ज़हन में आपके सवाल आ सकता है कि टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट से गैप जो नज़र आ रहा है, इस गैप को कैसे सेट करेंगे? गैप कम भी करना हो सकता है, गैप को ज़्यादा करना भी हो सकता है, गैप को ख़त्म करना भी हो सकता है। तो आप यहाँ से जाएं बॉर्डर एंड शेडिंग में, यहाँ से आपने पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जाकर ये जो मार्जिन आपको नज़र आ रहा है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, इसको आपने कम कर देना है। मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए मैंने 0 कर दिया।
वैल्यू आप ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं यहाँ से, या फिर साथ में जो एरो साइन नज़र आ रहे हैं यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा करनी हो तो कर सकते हैं। मैंने इन सबको ज़ीरो कर दिया टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से। अब देखें ये बॉर्डर है वो बिल्कुल ही साइडों पर से जो मार्जिन उसका था वो ख़त्म हो गया। अब हम ये चाहते हैं जैसे असाइनमेंट पेपर होता है, हम उस तरह की असाइनमेंट की तरह के जो बॉर्डर होते हैं उस तरह बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप आर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके आप ये बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर जो होगा ये हर पेज पे चलता जाएगा। कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज के लिए, आप देखें अगले पेज पर भी ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है और हर पेज पर चलता जाएगा। अगर पेजेस का लिंक तोड़ना होगा तो ये मैं आगे चलकर बताऊंगा किस तरह से इन पेजेस का लिंक तोड़ा जाता है कि किसी पेज पर बॉर्डर हो और किसी पर ना हो, कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ तक हो गया। ऊपर में जो फीचर छोड़ चुका उनकी भी बात करूँगा। पहले मैं पैराग्राफ की बात कर लेता हूँ। इंडेंटेशन जो मैंने स्किप किया था, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। इस पर मैंने इम्प्लीमेंट करना है, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इस पर फर्स्ट लाइन इंडेंट को डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर दें और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है इंडेंटेशन, और इसमें जाए यहाँ से कर दें फर्स्ट लाइन इंडेंट। बाय डिफ़ॉल्ट जो गैप होता है पैराग्राफ से पहले ये शुरू में यहाँ नज़र भी आ रहा है रिजल्ट में 0.5 होता है, इसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। देखें पैराग्राफ के शुरू में ये गैप आ गया तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं और हैंगिंग कर देते हैं तो पैराग्राफ की पहली लाइन कंप्लीट होगी, बाकी सारी लाइनों के शुरू में गैप हो गई, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया और क्या हो गया, हैंगिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ये इम्प्लीमेंट दोनों नहीं हुए होते, अगर आप चाहें तो इनको इम्प्लीमेंट करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद फ़ीचर जो ऊपर रह चुके हैं उर्दू वाले की मैंने कहा था बात करूँगा। पहले स्टार्टिंग की बात कर लें, तरतीब देनी है तो आप यहाँ पर कुछ टाइप करें। टेक्स्ट हो सकती है नंबर और नंबर के बाद टेक्स्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आप लिखें कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोहम्मद लिखा, टाइप कर लिया मोहम्मद। उसके बाद एक मैंने नाम टाइप कर दिया असद, और उसके बाद मैंने एक नाम लिख दिया अहमद, ठीक है। उसके बाद कोई और मैंने एक नाम लिख दिया, टाइप कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया लिख दिया, और केक के साथ एक नाम लिख दिया मैंने, कामरान कर दिया, ठीक है। उसके बाद मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, नाम ना, जिससे हमारे पास कम से कम ना कुछ नाम आ जाए। चले यहाँ पर टाइप कर दें, अच्छा हो गया, जीशान कर ले, और एक एम के साथ कर ले माजिद। तो ये नाम है, इनको सेलेक्ट करें। ये जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऑडिट होता है और कहते हैं जी जो लिस्टें लेकर हैं वो तरतीब में हो, तो वहाँ इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये आपने टाइप जो किया है यहाँ पर क्लिक करेंगे सॉर्टिंग के लिए, तरतीब के लिए। यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र है सॉर्ट बाय पैराग्राफ, तो क्योंकि आपके पास पैराग्राफ नहीं है आपने यहाँ से चेंज करना है इसको हेडिंग्स में, और यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट असेंडिंग में ओके कर दें। ये ए के साथ वाले नाम यहाँ आ गया, जी वाले एंड पर आ गया। और अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग की, तो ये जिस तरतीब में पहले थे उससे आगे, लेकिन पहले कोई इस ख़ास तरतीब से नहीं थे। जी टू ए अब हो गया, जी वाले पहले आ गए और एंड पर ए वाले आ गए, तो ये इसकी तरतीब है। इसी तरह से हमारे पास डेट हो सकती है। अच्छा, डेट की शॉर्ट की होती है ऑल्ट शिफ्ट डी डेट के लिए, तो आज की डेट आ जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे आप, तो ये आपके पास क्या डेट आ जाएगी, ठीक है। क्या प्रेस करना है आप लोगों ने, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। अच्छा, डी फॉर डेट है, और अगर डी की जगह पर टी यूज़ कर लें आप तो टी फॉर टाइम होगा। जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ऑल्ट शिफ्ट टी, टी से टाइम आ जाएगा जो टाइम होगा, ठीक है। तो ये डेट और टाइम की शॉर्ट की भी आ गई। और मैं वैसे किस लिए दे रहा था, यहाँ पर मैं डेट लिखी है कोई, तो आगे मैं ख़ुद मैनुअली तौर पर कोई डेट लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर मंथ कोई भी दे दें, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया 2022 था तो मैंने कर दिया 2030। उसके बाद कोई डेट और दे दी मैंने यहाँ पर, और इसको कर दिया मैंने 2003। तो ये कोई डेट्स हैं, इसमें यह कि फॉर्मेट वही रखना है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश होगी आपके पास यहाँ, और इसको 05 कर दें। अब इनको टाइप करें, आप टाइप किया हुआ है तो इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, और उसके बाद आपने इसको करना है असेंडिंग। तो ये देखें 2003, 2022 और 2030। अगर बात कर लेते हैं डिसेंडिंग की, तो ये अपोजिट हो जाएगा, पहले 2030 फिर 22 और उसके बाद 3 होगा। तो ये इसकी तरतीब होगी। इससे पहले टैक्स की मैं बात कर चुका हूँ, अब डेट की बात होगी और नंबर की बात कर लें।
आप कुछ आपके पास डिजिट्स है। अब ये हमें वैसे बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर ये हज़ारों की तादाद में हमारे पास डिजिट्स हों तो ये बहुत अहम चीज़ है तरतीब देना। इनको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से क्लिक कर दें, ये ख़ुद शो कर रहा है नंबर है, इस सेंडिंग में कर दें तो 6 से 87 की तरफ बढ़ा, और अगर आप कर लेते हैं डिसेंडिंग तो ये 87 से 6 की तरफ जाएगा। तो ये हो गया स्टार्टिंग, जो आपको बता रहा था प्रोसेस स्टार्टिंग कहलाता है। टेक्स्ट, डेट और नंबर की तरतीब देना चाहें तो हम दे सकते हैं। उसके बाद फीचर यहाँ कौन सा रह चुका था, हाँ शो एंड हाइड का है। जैसे आपने यहाँ पर टाइप किया, आपने लिखा यहाँ पर U3C, इसके दरमियान आप कहते हैं कौन सी वजह है कि ये 3 यहाँ पर नहीं जा पा रहा। तो जो काम करने वाला बंदा तो उसको आइडिया होगा कि ये स्पेस है, वरना आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा था, जब शो करेंगे तो आपको डॉट बताएगा, तो डॉट का मतलब है वाइड स्पेसेस है। आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे इनको सेलेक्ट करते हुए, और इसको हाइड करना हो तो आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहें, इसके ऊपर भी शो कराएगा, ये दिखा रहा है कुछ फीचर्स। आप ऐसा करें, यहाँ पर जाएं, आप फ़ाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, ऑप्शंस में चले जाएं और यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक कर दें। डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप टैब का बटन यूज़ करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 पर जंप करता है, स्पेस आती है, आपने स्पेस ज़्यादा चाहिए हो, जैसे आप स्पेस बार यूज़ करते हैं तो टैब करैक्टर से आप यूज़ करते हैं टैब का बटन, तो कितनी 0.5 पर वो जंप करता है इंसर्शन पॉइंट, तो उसको ये ऐसे शो करेगा। ये आपको दिखा रहा है इस एरो के साथ, जहाँ भी एरो नज़र आएगा इसका मतलब है टैब का बटन यूज़ हुआ है। स्पेसेस, तो ये वाइड स्पेसेस किस तरीके से नज़र आएंगी, डॉट से, अगर स्पेस बार यूज़ की गई। पैराग्राफ का मार्क शो करेगा। हिडन टेक्स्ट, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, जो पिछली बार हमने हाइड किया था वो शो करना हो तो हम इससे शो कर सकते हैं, इसी बटन से। हाइफेनेशन आगे ऑप्शन आएगा, हाइफेनेशन का प्रोसेस होता है वो भी आगे आ रहा है, उसको इस तरह से शो करेगा, ये आपको साइन दिखा रहा है। उसके बाद एंकर्स है, हाइपर लिंक वगैरह को इस तरह शो करेगा। जब भी आप इस शो एंड हाइड के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सारे फीचर्स जो है वो एक बार क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं। क्लिक करते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मैं U3C लिखा हो, इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर फॉन्ट का ओपन करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ हिडन, हाइड हो गया। अब इसको शो करना है तो इस शो एंड हाइड के बटन पे क्लिक करके दोबारा शो किया जा सकता है। अब उसके बाद ये सारे फीचर्स आपके क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ भी आ गई होगी। लास्ट चीज़ हमारे पास बात कर लेते हैं उर्दू में अगर टाइप करना हो कैसे। तो मैं इसके लिए 2 टूल यूज़ किए जाते हैं, मैं पहले बता भी चुका हूँ आप लोगों को, क्यों क्वेश्चन थे कोई स्टूडेंट के। पाक उर्दू इंस्टॉलर होता है, या फिर एक यूज़ होता है गूगल इनपुट टूल। अब पाक उर्दू इंस्टॉलर ऐसा टूल है कि अगर आपके पास मौजूद है तो नेट की ज़रूरत नहीं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन गूगल इनपुट टूल जो है इसके लिए नेट की ज़रूरत होती है, नेट से फीचर जो है इंस्टॉल किया जाता है। ये भी बड़ा फिट है, तो इनमें से कोई आप डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करना तो इंस्टॉल कर लें। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखें टास्क बार आपको नज़र आ रही है। टास्क बार पर आप देखें, आपको नज़र आएगा यहाँ पर ऑप्शन, टास्क बार पर देखें आपको ये इंग्लिश नज़र आ रहा है, उर्दू ENG और अलिफ और रा नज़र आ रहा है, ठीक है। क्लिक करके आप अगर चाहें तो आप इसको उर्दू में चेंज कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपने उर्दू में लिखना है तो उसको क्लिक कर देंगे राइट टू लेफ़्ट, इस साइड पर आ गए, ये आ गए यहाँ पर। शायद कोई नंबरिंग की बात कर रहा था उस दिन स्टूडेंट, या फिर बुलेट्स की बात कर रहा था। आप बुलेट्स लगाएंगे तो बुलेट इस साइड से लगेंगी। आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐसा करना, कैप्स लॉक ऑफ कर लेने, अपनी कैप्स लॉक जो है उनको ऑफ रखना है। उसके बाद कुछ टाइप करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर मेरा पाकिस्तान, मैंने लिखा यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, इसको आप कहते हैं नूरी नस्तलीक में होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपने सर्च करना है जे के साथ जमील नूरी नस्तलीक लिखो, आपको नज़र आएगा। तो उसके बाद कुछ 1-2 और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो भी साथ साथ मैं बताता जाता हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो साथ साथ पूछ भी लेना। मतलब ये कि जब आप PDF में कन्वर्ट करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर प्रॉब्लम आता है कि वो फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो आपने वर्ड में रहते हो इसको आप PDF में कन्वर्ट करें। एक तो लिमिटेशन नहीं होती, अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो 10-15 MB तक की फ़ाइल आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप रहते हैं इसी के अंदर वर्ड में,
माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रहते हुए, तो आपको किसी तरह की लिमिटेशन नहीं होती और बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकते। तो इसमें आप जे सेक्शन में जाएं या आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है जमील नूरी नस्तलीक, क्लिक करेंगे इस पर और आपको नज़र मेरा पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ। और आपने यहाँ से क्या करना है, टैब प्रेस करना है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइप कर लें कुछ और, ठीक है, मेरा मुल्क। अब एक स्टूडेंट का उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन वो क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट ने कहा था सर मैं जब भी टैब का, आप देखें ना स्पेस बार प्रेस करना है तो ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है, स्पेस बार से। लेकिन जब टैब प्रेस करेंगे तो देखा कि यहाँ पर टैब प्रेस करने से जहाँ भी लेकर जाना है, आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। तो ये गैप जो टैब के साथ है तो ये बढ़ाते तेज़ी के साथ, तो ये इजीली हो जाता है। अगर कहीं से प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेने। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये थर्ड हमारा ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, जो आपके पास लेक्चर नंबर 5 था, पैराग्राफ का ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रह चुकी हो कह लें। मैं इस पर फिर असाइनमेंट का सिलसिला साथ साथ स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये मल्टी लेवल्स वगैरह ये आप लोगों को तब समझ आएगी जब आप टास्क करेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है डेली बेस पर जो लेक्चर हो रहे हैं आप लोगों के, एक तो पहले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि देखिए मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। कोई यूट्यूब का लिंक नहीं है, ये लेक्चर यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पर कोई लिंक नहीं कि मैं कहूँ जी मेरी वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। आप लोगों के लिए ही मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि स्टार्ट से लेकर एंड तक लेक्चर देखें। वो लेक्चर तो वैसे ऑटोमेटिकली जब आप क्लिक करते हैं डाउनलोड हो जाता है, तो लेक्चर को स्किप ना करें। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ। तो कोशिश करें कि लेक्चर को पूरा देखें। इसमें कोई ना कोई आपके लिए आपसे रेलेवेंट बात ही होती है जो की जाती है, जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा लेक्चर जो है क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी क्वेश्चन करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में, तब तक दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।